Once again, hello students. I hope you all are well. So, this is your fifth video lecture of this chapter 1, when, where, and how. And also, this is the last video of this chapter because today we have all completed all topic of this chapter. So, today these are two last topic of this chapter: secular literature and oral history. Yesterday we have already discussed about artifact, coins, and literary source. So we are going to discuss secular literature. Okay, this is your assignment. Before that, we will take this content of your book. Secular literature tell us about the social and economic lives of king and people. सेक्युलर लिटरेचर हमें क्या बताता है? अबाउट द सोशल एंड इकोनॉमिक लिव्स ऑफ द किंग्स एंड पीपल. जैसा हमें कॉइन्स भी हमको ये इन्फॉर्मेशन है, हमारी जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी हमारे राजाओं के टाइम में, वो किस प्रकार वो उसको समझते थे और किस प्रकार संभालते थे, ये दिया गया है ना. इट इंक्लूड, यही चीज़ हम सेक्युलर में सीखते हैं. इट इंक्लूड बायोग्राफी. सेक्युलर मतलब होता है किसी के बारे में बताना, धर्मनिरपेक्ष. इट इंक्लूड बायोग्राफीज. इसमें क्या क्या सेक्युलर कौन से लिटरेचर कौन से सोर्स में हमारा क्या इंक्लूड होता है? इट इंक्लूड बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज एंड कोर्ट क्रॉनिकल्स एंड फॉरेन ट्रैवलर्स, स्टोरी, पोएम्स एंड मच मोर. ये हमें देता है जैसे कि लोगों की जीवनी के बारे में, लोगों ने जो आत्मजीवनी लिखी है उनके बारे में, खुद के ऊपर लिखा है. कोर्ट क्रॉनिकल्स होते हैं जो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स इतिहासकार होते हैं, उन्होंने लिखा है. फॉरेन ट्रैवलर्स, जो हमारे विदेशों से जो मैगस्थनीस थे और भी लोग थे जो आए थे अपने देश में घूमने, उनने हमारे यहाँ के राजाओं के, हमारी संस्कृति के बारे में लिखा है. स्टोरीज़ बताई जाती है, पोएम्स एंड मच मोर. फॉर एग्जाम्पल के फॉर्म में हम सेक्युलर लिटरेचर के एग्जाम्पल के फॉर्म में ले सकते हैं. अर्थशास्त्र विच इज़ द फेमस वर्क ऑफ कौटिल्य. अर्थशास्त्र एक बुक है, सेक्युलर लिटरेचर सोर्स है, ठीक है, सेक्युलर साहित्यकार है, जो किसके द्वारा लिखी गई है? कौटिल्य. ओके. और मेगास्थनीस इंडिका जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? मेगास्थनीस. द हर्ष चरित्र रिटन बाय बाना भट्ट. और हर्ष चरित्र जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? बाना भट्ट. एंड द प्लेज एंड पोएम कालिदास आर अमॉन्ग द मैनी अदर सेक्युलर लिटरेरी सोर्सेज. और भी हमें जो उस समय के जो फेमस कवि थे कालिदास, उनके द्वारा लिखी गई प्लेज, नाटक या कोई भी कथाएं हमें कालिदास के द्वारा, जो फेमस कवि थे उस टाइम के, वो सेक्युलर लिटरेरी सोर्स में मिलते हैं. ठीक है. सो डोंट फॉरगेट, अर्थशास्त्र वॉज द फेमस बुक ऑफ कौटिल्य and also Megasthenes Indica written by Megasthenes, and the Harsh Charitra written by Bana Bhatt. Okay, and that are अवेलेबल टू रिकन्स्ट्रक्ट इंडियन हिस्ट्री. और ये सब हमें किस में मिलता है? अवेलेबल हमारी इंडियन हिस्ट्री में. ठीक है. ओरल हिस्ट्री सुनिए. जो हम ओरल हिस्ट्री है, वी हैव सम आइडिया ऑफ द पास्ट थ्रू द स्टोरी. हमें बहुत सी बातें जो है मुँह व्याख्यान यानी कि आपके मुख व्याख्यान से मिलती है, जो पुराने गुरुजन अपने शिष्यों को अपने शिष्यों को इस तरीके से देते थे. वी हैव हर्ड फ्रॉम आवर एल्डर्स. हम अपने बड़े लोगों से सुनते हैं. who in turn have heard about them from their elders. और वो किसको अपने सुनाते हैं? अपने से छोटे लोगों को. these story have not been maintained as record. ये इस तरह की स्टोरी कहीं भी रिकॉर्ड में नहीं है. but we have information about prehistoric times. लेकिन हमें ये सभी कहानी कहाँ से मिलती हैं? हमारे जब रिटन हमें मेथड नहीं मिलता था वहाँ से मिलती है. प्री हिस्ट्री में आपका रिटन जो है वो इन्वेंट नहीं हुआ था. times as they have been passed through generation in the form of story. हमें जो पहले की जो कहानियाँ हैं वो किस किस फॉर्म में मिलती हैं? फेबल्स, वेलार्ड, कॉमन, फॉकलोर एंड नोन टू एज. ये फेबल्स जो वेलार्ड्स हैं, ये देखिए यहाँ पे दिया है. अ स्टोरी विच टीच अ मॉरल लेसन. यानी कि जो स्टोरी हमें कथाएं कुछ स्टोरी मॉरल देते थे, यानी कि उस स्टोरी से हमें ये मिलता था सीखने को, कोई नीतिज्ञ बातें सीखने को मिलती थी, वो हमारी फेबल्स होती थी.
बलाट्स गाथा गीत होते थे, जैसे कि किसी की गाथा सुनाना, किसी इंसान की, जो हमें यहाँ पे दिया ए शॉर्ट पोएम एंड सॉन्ग नरेटिंग बाई ए स्टोरी। कोई पोएम या शॉर्ट उनको स्टोरी को पोएम या सॉन्ग में कन्वर्ट करके गाथा की तरह गाना। फॉक फोर भी इसी तरीके से जाना जाता था, जो गाथा गीत कथाएँ वगैरह होती थी उनको इसी तरीके से सुनाया जाता था। ये हमारी होती थी ओरल हिस्ट्री, जो हमारे पूर्वज हैं और जो हमारे एल्डर्स हैं वो सुनाते आए हैं शुरू से, जो प्री हिस्ट्रिक में था। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स बियॉन्ड बॉर्डर्स दिए हैं जो इस चैप्टर से थोड़ा सा और हटके दिया है आपको समझने के लिए। ऑल्दो फिर भी लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया follows the Georgian calendar. It also has an Indian national calendar based on the Saka era. जो हमारा जॉर्जियन कैलेंडर था वो एक जो ये है पूरा वर्ल्ड जो इंडिया फॉलो करता था। इट ऑल्सो हैज़ एन इंडियन नेशनल कैलेंडर। ये किसके ऊपर बेस्ड था? इंडियन नेशनल कैलेंडर जो हमारा था साका एरा, उसके ऊपर बेस्ड था। जो वर्ल्ड द्वारा फॉलो किया जाता था जॉर्जियन कैलेंडर, वो किसके ऊपर बेस्ड था? इंडियन नेशनल कैलेंडर बेस्ड जो कैलेंडर था साका एरा, उसके ऊपर बेस्ड था। चैत्र इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ दिस कैलेंडर। इसका जो पहला महीना होता है, फर्स्ट मंथ होता है साका एरा का चैत्र, जो आपने सुना हो, आपके घर में भी कहा जाता है चैत्र महा। ये सभी जो हमारे हैं ये इंडियन वो कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। सिमिलरली द एंशियंट ट्राइब्स ऑफ मयांस, जो हमारे एंशियंट जो ट्राइब्स हैं, जो आपके जो कहे जाते हैं चीन जनजाति है एक मयान, हैड दे ओन कैलेंडर, उनका एक कैलेंडर था खुद का इसी तरीके से, जिसको कब ख़त्म कर दिया गया? 2012 में। उसकी ये पिक्चर दी गई है मयान कैलेंडर की। ठीक है, ये एक जनजाति है मयान कैलेंडर, जो काफ़ी प्राचीन जनजाति है, उनका कैलेंडर था इसी तरीके से, जो 2012 में ख़त्म कर दिया गया। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ मयान कैलेंडर एंड दीज आर की टर्म्स that you will have to learn. Okay, and this chapter was complete, student. Yes, tomorrow I will send the exercise of this chapter that you will try to solve. Okay, thank you class. And if you have any doubt in whole chapter, you can drop the message in a WhatsApp group. If you have any kind of doubt, if you have any question doubt, if you have any topic doubt, you can drop the message on a WhatsApp group. Okay, thank you so much class. Stay home, stay safe.